अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बियोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला। फर्स्ट देख लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला होते क्या हैं, कहां से बनते हैं। बेटा कुछ सेल्स होते हैं, सम सेल्स हैव, कुछ सेल रखते हैं कैसे, थिन, बिल्कुल ब्रेक से थिन एंड, और क्या होते हैं टेल लाइक प्रोजेक्शन। कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे पास कैसे जो क्या बनाते हैं, हमारे पास एक तो थिन बनाते हैं और कुछ टेल लाइक, ठीक है, डोम लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम सीलिया आर कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं सीलिया। ठीक है, अगर सिंगल की बात की जाए, ठीक है, अगर ज्यादा होंगे तो सीलिया, अगर सिंगल की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास सीलियम होगा। क्या होगा सीलियम होगा। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है फ्लैजेला। क्या कहा जाता है फ्लैजेला कहा जाता है। अगर सिंगल की बात करें तो उसको क्या कहेंगे हम फ्लैजेलम, फ्लैजेलम कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, कि कुछ सेल्स होते हैं जो कैसे होते हैं ब्रीक सी डोम लाइक प्रोजेक्शन बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं, उसी का नाम उनको क्या देते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला का नाम देते हैं। अब बेटा हम इसके दरमियान फर्क देखने लगे हैं। ये तो पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की हमने, अभी सीलिया और फ्लैजेला का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो देख लेते हैं। किसका सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस देख लेते हैं। सीलिया जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल इन साइज। जबकि जो फ्लैजेला होता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं लार्ज इन साइज, साइज में क्या होते हैं बड़े होते हैं। उसके बाद जो सीलिया होता है वो कैसे मूव करता है, सीलिया मूव करता है हमारे पास, कैसे मूव करता है ओर्स की तरह, ओर्स या विप। ठीक है, अब बेटा विप क्या होता है या ओर्स, बेटा आपने कश्ती के चौपाए देखे होंगे, ठीक है, वो जैसे कश्ती चलाने वाला उसको मूव करवाता है, देन कश्ती आगे मूव करती है। इसी तरह जो सीलिया होते हैं ये भी चौपाए की तरह मूव करते हैं, और या विप चौपाए को बोलते हैं, उसकी तरह ये बेटा मूव करता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं एक जगह से बॉडी जो जिसमें सीला मौजूद होते हैं वो दूसरी जगह जाता है। इसी तरह जो फ्लैजेला मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला हमारे पास मूव करते हैं हमारे पास चाबुक लाइक, चाबुक, ठीक है, किस तरह चाबुक लाइक। अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बियोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ये होते क्या हैं।
के जो कुछ सेल्स होते हैं, सम सेल्स, ठीक है, क्या करते हैं, मेक बनाते हैं, या मेक बनाने के बजाय रखते हैं। सम सेल्स हैव थिन, बिल्कुल पतली सी, एंड और कैसी, टेल लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, आर कॉल्ड, जिसको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड दी सीलिया, जिसको सीलिया कहा जाता है। अगर जमत ज्यादा होंगे तो, अगर सिंगल की बात करें, सिंगुलर की बात करें, देन उसका क्या नाम बन जाता है हमारे पास, उसको कहते हैं सीलियम। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, सीलियम कहेंगे उसको हम। इसी तरह और क्या कहते हैं, फ्लाजेल्ला। फ्लाजेल्ला की बात करें, ठीक है, ज्यादा होंगे तो फ्लाजेल्ला, अगर हमारे पास सिंगुलर हो देन हम उसको क्या नाम देंगे, देन हम उसको नाम देंगे फ्लाजेलम। क्या नाम देंगे मेरे बच्चों, उसको फ्लाजेलम का नाम देंगे। अभी हम मजीद इसको क्लैरिफाई करेंगे कि सीलिया और फ्लाजेल्ला में मेन डिफरेंस क्या है, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके किसकी बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात कर लेते हैं, हम इसकी बात करते हैं डिफरेंस की। किसकी बात करते हैं, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा, सीलिया और क्या, फ्लाजेल्ला। फ्लाजेल्ला की, अच्छा जो सीलिया होता है, सीलिया जो होता है इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट इन साइज। इनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, छोटे छोटे होते हैं। अब फ्लाजेल्ला की बात करें तो फ्लाजेल्ला कैसे होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। अगर सीलिया की बात करें तो ये कैसे होते हैं, न्यूमरियस इन नंबर होते हैं, तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। और जो फ्लाजेल्ला की बात करें तो कितने होते हैं, फ्यू इन नंबर होते हैं, ठीक है। अब सीलिया भी मूव करता है, फ्लाजेल्ला भी मूव करता है। सीलिया जो मूव करता है वो कैसी मूवमेंट शो करता है हमारे पास, सीलिया मूवमेंट शो करता है और लाइक, किस तरह से, और लाइक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और लाइक मतलब बड़ा जैसे चुपाए होते हैं, कश्ती के चुपाए होते हैं, कश्ती चलाने वाला जैसे चुपाए को क्या करता है, हमारे पास घुमाता है, मूव करवाता है पीछे की जानिब, तो देन हमारे पास कश्ती आगे सफर करती है। इसी तरह जो सीलिया होते हैं ये भी चुपाए की तरह मूव करते हैं, तो देन क्या होती है हमारी कश्ती भी, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, सीलिया जिस बॉडी पे लगे होते हैं वो भी क्या करती है, आगे मूव करती है। समझ आ गई, किस तरह मूव करते हैं, चौपाई की तरह। लिख देता हूं मेरे बच्चों, चौपाई की तरह मूव करता है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब फ्लाजेल्ला भी मूव करते हैं। फ्लाजेल्ला कैसे मूव करते हैं बेटा, फ्लाजेल्ला हमारे पास मूवमेंट शो करवाते हैं विप लाइक। कैसे मूवमेंट करवाते हैं, विप लाइक, ठीक है। जैसे बड़ा चाबुक होता है, ठीक है, चाबुक की तरह ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे चाबुक मारने के बाद, ठीक है। इसी तरह अगर ये भी चाबुक की तरह काम करते हैं, यानी कि जो फ्लाजेल्ला होता है चाबुक की तरह मूव करता है, तो जब बॉडी क्या करती है, मूव करती है, यानी कि ये जिस बॉडी पर पाए जाते हैं, आगे चलकर बात करेंगे, तो उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, उसकी लोकोमोशन में हेल्प करेगा। विप लाइक मतलब किसकी तरह, चाबुक, चाबुक, ठीक है, चाबुक की तरह ये क्या करता है, मूव करता है। समझ आ गया मेरे बच्चों।
अगर इंसान की बात की जाए तो सीलिया कहां पे मौजूद होते हैं? किसकी बात करें? ह्यूमंस की बात करें तो हमें सीलिया कहां पे देखने को मिलते हैं? सीलिया हमें दो जगह पर मेनली देखने को मिलते हैं। एक बेटा हमें रिस्पायरेटरी ट्रैक में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में देखने को मिलते हैं। और दूसरा कहां पे देखने को मिलते हैं? दूसरा हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, सांस की नाली में। इसका क्या काम होता है? जैसे ही कोई गर्द गुबार, ठीक है, डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है तो देन ये क्या करते हैं, सीलिया लगे होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को हमारे बॉडी से बाहर रिलीज करवाने का काम करते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में सीलिया का मकसद, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया बेटा जो हमारे पास आगे चल कर पढ़ेंगे हम 10th क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे मजीद। जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें सीलिया मौजूद होते हैं। ये जो एग बनता है फीमेल में उसको कैरी करके लेके आते हैं ताकि वो किसके साथ मिल सके, मिलाप कर सके, स्पर्म के साथ। जैसे स्पर्म बॉडी में एंटर होते हैं तो जो सीलिया होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब को मूव करवाते हैं ताकि उसकी स्पर्म के साथ क्या हो सके, मिलाप हो सके, मीट आउट हो सके। समझ आ गई यहाँ पर? अगर फ्लैजेला की बात की जाए ह्यूमन में तो ये कहां पर देखने को मिलता है? ह्यूमन में, इंसानों में। तो ये हमारे पास मेल्स में बेटा जो पाए जाते हैं स्पर्म, उसमें देखने को मिलता है कौन? फ्लैजेला। कौन बेटा? फ्लैजेला। किस में मौजूद होता है? मेल्स में। किस जगह? स्पर्म जब बनते हैं मेल्स में उस जगह मौजूद होता है। स्पर्म बेटा मोटाइल होते हैं, आगे चलकर हम हायर क्लास में भी इसको भी डिस्कस करेंगे। उस स्पर्म, मैं बेटा डायग्राम थोड़ी सी बना देता हूं, ठीक है। ये हेड हो गया, ये जो टेल बनी होती है ये क्या क्या होती है? फ्लैजेला होती है। क्या क्या होता है? फ्लैजेलम मौजूद होता है। किसके किसकी टेल पर लगा होता है? स्पर्म। स्पर्म का जो हेड होता है उसकी जो टेल बनाता है वो फ्लैजेलम होती है। यहां तक क्लियर हो गया? और दोनों किस में हेल्प आउट करते हैं? अभी हमने प्रीवियस बात की, दोनों किस में? लोकोमोशन में, लोकोमोशन में। समझ आ गई? दोनों किस में मूव आउट करते हैं? लोकोमोशन में। और किस में हेल्प आउट करते हैं? मूवमेंट, मूवमेंट। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ये हमारे पास डिफरेंस था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी? स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं दोनों के। स्ट्रक्चर की अगर बात करें सीलिया और फ्लैजेला को, बेटा फर्स्ट ऑफ इसके पहले ये भी देख लें, जो हमारे पास सीलिया होता है, सीलिया मौजूद होता है पैरामीशियम के बाहर। किसके बाहर? पैरामीशियम के बाहर मौजूद होता है। किसके बाहर मौजूद होता है मेरे बच्चों? पैरामीशियम के बाहर मौजूद होता है। बेटा ये पैरामीशियम हो गया, बाहर क्या होते हैं? छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं उसके, इस तरह के छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? सीलिया। और अंदर से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद होते हैं, दूसरे ऑर्गेनेलिज वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? अब ये सीलिया हो गए। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें ह्यूमंस के अलावा तो ये किस में मौजूद होते हैं हमारे पास? पैरामीशियम में, पैरामीशियम में मौजूद होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अगर फ्लैजेला की बात की जाए ह्यूमन में तो ये स्पर्म की जगह। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में बात की जाए तो ये किस में मौजूद होता है? ये मौजूद होता है यूग्लिना में। किस में मौजूद होता है? यूग्लिना में मौजूद होता है। ये क्या हो गया? यूग्लिना की बॉडी है। और ये क्या है हमारे पास? फ्लैजेला है। ये दोनों क्या है? फ्लैजेला है। समझ आ गई?
अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पर फर्क आपको क्लियर हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता है। कैसे सेम होता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेंट्रियोल्स। हमने सेंट्रियोल्स में क्या पढ़ा था, सेंट्रियोल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वो मैक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है और क्या होता है, ट्रिपलेट की शक्ल में मौजूद होता है। अगर बात करें हम सीलिया और फ्लाजेल्ला की, फ्लाजेल्ला को कट करके देखें, सीलिया को यहां से कट करके देखें तो हमें कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, हमें क्या क्या चीज नजर आती है उसमें, उसमें हमें 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, वहां पर हमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते थे, लेकिन किस शक्ल में, यहां पर पेयर की शक्ल में, वहां पर किस शक्ल में मिलते थे, सेंट्रियोल्स में ट्रिपलेट की शक्ल में मौजूद होते थे। ठीक है, आगे चलकर भी हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी ड्रा करेंगे। उसके बाद यहां पर क्या पाए जाते हैं, सेंटर में, इन द सेंटर में क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर पाए जाते हैं। मैं बेटा स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। ये सेल हो गया, ठीक है। सेल की बाहर वाली लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। कैसे होते हैं, 9 स्फीयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कैसे होते हैं, 9 स्फीयर्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये पेयर्स बनाने वाले हैं, 9 पेयर्स होते हैं, 9 स्फीयर। ये 1 पेयर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये क्या है, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और मिडिल में क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मिडिल में पेयर्स ऑफ, यहां तक बेटा बातें क्लियर होगी। इन द सेंटर में क्या होते हैं, सेंटर में पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, जो किसके जरिए कवर होते हैं, सेंटर वाले, उसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीथ बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं, इन द सेंटर पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कवर्ड बाय किसकी, बड़ा कौन सी शीट है, सेंट्रल शीट। ठीक है। अब बेटा इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सेल ने क्या किया होता है, एक दूसरे के साथ जो 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है। अब ये अटैच जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, 2 पेयर्स को अटैच करवाता है तो लिहाजा क्या बोलेंगे इसको, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज इसको बोलते हैं हम। ठीक है। इंटर बटा मीन मिडल में, डबलेट 2 को जोड़ता है ब्रिज, ब्रिज की शक्ल में। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रिज होता है बेटा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसको अटैच करवाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच करवाने के लिए भी क्या मौजूद होता है, इंटर डबलेट ब्रिज मौजूद होता है। अब इसी
जो हमारे पास पेयर्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अच्छा बेटा इससे पहले ये देख लें, जो इंटरटपलेट ब्रिज होता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? वो एक प्रोटीन नेक्सिन से मिलकर बना हुआ होता है। किस चीज से? नेक्सिन से मिलकर बना हुआ होता है। पर लिख सकते हैं हम इंटर डबलेट ब्रिज प्रेजेंट किसके दौरान होता है? बिटवीन टू पेयर्स। बेटा अगर सिंपल लिखो तो हम यहां पे यूं लिख सकते हैं, बिटवीन द पेयर्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी जो पेयर्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके ऊपर भी प्रोटीन की मजीद लेयर्स मौजूद होती हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, जब सेल मूव करे, सीलिया और फ्लैजेला मूव करें, तो देन क्या हो, सेल का जो स्ट्रक्चर हो वो क्या रहे? मेंटेन रहे। क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है, ये प्रोटीन क्या होती है हमारे पास? इस प्रोटीन का नाम होता है डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन। ठीक है मेरे बच्चों, आपकी बुक में तो इतना नहीं वाज़ेह बताया गया, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा बहुत उसका क्लैरिफाई करता जाऊंगा ताकि आपको हायर क्लासेस में कोई इशू क्रिएट ना हो। अच्छा, डाइनिन प्रोटीन मौजूद है ताकि जैसे सेल मूव करे तो सेल की जो शेप है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। ये सारे पेयर्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल जितने हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? सेंट्रल शीट के साथ अटैच होते हैं। मिडिल में क्या थे? सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल थे। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। सेंट्रल पेयर्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स थे। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। यहां पर ये अटैच होते हैं किसके साथ? सेंट्रल शीट के साथ अटैच हो जाते हैं, यूं। ठीक है मेरे बच्चों, यूं क्या हो गया? ये अटैच हो गए। अब हमें शक्ल किस तरह से नजर आ रही है? जैसा कि साइकिल का पिया बना हुआ हो। मिडल में किस तरह दिखाई देता है? जहां पर एक्सल लगाया जाता है, हुक होती है हमारी साइकिल की, या मोटरसाइकिल की बात कर ले तो वहां पर ये मौजूद होता है। बिल्कुल शेप वैसी की वैसी हमें क्या देती है? दिखाई देती है। जैसे ही बेटा अगर मोटरसाइकिल का पिया मूव करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस जगह को। इसी तरह जब ये मूव करता है सीधा तो ये भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो मौजूद होते हैं इसको बोलते हैं बेटा, जो अटैच करवाते हैं पेयर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल को किसके साथ? सेंट्रल शीट के साथ, या सेंट्रल पेयर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल के साथ, तो उसका नाम क्या होता है? रेडियल सपोक होता है। क्या होता है? रेडियल सपोक होता है। बेटा मैं इसको नहीं लिख रहा क्योंकि ये आपके आगे क्या है बेटा, बुक में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जस्ट ये क्या किया बता दिया। अरे बेटा ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है, डाइनिन प्रोटीन एंड द नेक्सिन प्रोटीन, तो बेटा ये हमने किया है यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सीलिया और फ्लैजेला मेनली मौजूद होती हैं, ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, वो किस में मौजूद होते हैं? यूकैरियोट्स में। किस में मेरे बच्चों? यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलते हैं। यूकैरियोट्स में जिनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उनमें ये चीजें हमें वाज़ेह तौर पर देखने को मिलती हैं। अगर बात करें, हाँ शाज़ो नाज़िर हमें देखने को मिलता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक, अगर किसकी बात करें? सीलिया एंड फ्लैजेला की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं? टोटली मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और होगा यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला का, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टोटली यूकैरियोट से क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ आ गई? पहली तो बात यह है कि सीलिया और फ्लैजेला प्रोकैरियोट से पाए नहीं जाते। हाँ हमें शाज़ो नाज़िर देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं,
तो वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ये कौन सी नेक्सिन और डेनिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, जबकि जो फ्लैजेला मौजूद होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ किस चीज से, फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन से, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा हमने टच दे दिया प्रोकैरियोट्स के हवाले से। अब देख लेते हैं इनके फंक्शंस। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला किस में हेल्प आउट करते हैं, दे हेल्प इन लोकोमोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें डिफरेंस क्लियर कर रहे थे तो तब हमने देखा था दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड और किसे, मूवमेंट। लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं और मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, लोकोमोशन और मूवमेंट में भी फर्क होता है। हम दरअसल सेम एक ही टर्म समझ लेते हैं। मूवमेंट बोलते हैं बॉडी के पार्ट को, अब मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरी आंखें मूव कर रही हैं, मेरे बॉडी का कोई पार्ट मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट। जबकि जो लोकोमोशन होती है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं मुकम्मल तौर पर अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूं, तो ये क्या होता है, लोकोमोशन। ये दोनों हवाले से काम करते हैं सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, यहाँ बेटा पैरामीशियम में देखिए सीलिया मौजूद होता है, जैसे ये सीलिया चौपाई की तरह मूव करते हैं, तो एक तो ये बॉडी पार्ट की मूवमेंट को हेल्प करते हैं, पहली बात मूवमेंट होगी क्लियर। दूसरा लोकोमोशन में, तो जैसे ये मूव करते हैं तो पैरामीशियम की बॉडी एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती है फॉर रिप्रोडक्शन फॉर समथिंग। ठीक है, तो ये किस में हेल्प भी कर रहे होते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह जो जुगुलिना की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, जैसे ही फ्लैजेला व्हिप लाइक मूवमेंट करता है, चाबुक लाइक मूवमेंट करता है, तो देन ये क्या करे, एक तो बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट करवाते हैं जैसे कि मूवमेंट, और इसी तरह बॉडी एक जगह दूसरी जगह जाती है, तो किसकी तरह जाती है, यानी कि वो लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करते हैं। फ्लैजेला भी लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। एक बार फिर से बेटा डिवीजन कर लेते हैं, सीलिया और फ्लैजेला। कुछ सेल्स होते हैं जो सीलिया और फ्लैजेला रखते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, वो सेल अपने बाहर क्या बना लेते हैं, थीन बिल्कुल पतली सी, और कैसी हमारे पास टेल लाइक डूम लाइक प्रोजेक्शन बना देती है, आउटर बॉडी बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया या फ्लैजेला। अगर सिंगल की बात करेंगे तो सीलियम, अगर फ्लैजेला की सिंगल की बात करें तो उसका नाम क्या होगा, फ्लैजेलम होगा। अगर इसका डिफरेंस देखें मैनली सीलिया और फ्लैजेला के दरमियान, सीलिया शॉर्ट इन साइज होते हैं जैसे कि पैरामीशियम के बाहर मौजूद होते हैं, फ्लैजेला लार्ज इन साइज होते हैं जैसे कि जुगुलिना के बाहर मौजूद होते हैं। इसी तरह बेटा क्या होते हैं, सीलिया तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्यू नंबर होते हैं या शॉर्ट इन नंबर होते हैं। मूव कैसे करते हैं सीलिया, सीलिया और लाइक चुपाई की तरह मूव करते हैं जैसे कि कश्ती की चुपाई होते हैं। फ्लैजेला जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, वो कैसे हमारे यानी विप लाइक मूव करते हैं जैसे कि चापों की तरह मूव करते हैं। इसी तरह अगर ह्यूमंस की बात करें तो सीलिया हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ताकि जो डस्ट पार्टिकल हो, जो चीज हो इंटर हो, उसको क्या किया जा सके, बाहर रिलीज करवाया जा सके। उसी तरह फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होते हैं, मींस के एग को कैरी करके स्पर्म के पास लेके आते हैं ताकि स्पर्म के साथ उसकी क्या हो सके, रिप्रोडक्शन का अमल स्टार्ट करवा सके। इसी तरह फ्लैजेला इंसान में बात करें तो किस जगह, स्पर्म में मौजूद होते हैं, स्पर्म में, ठीक है, स्पर्म की जो टेल होती है वो फ्लैजेला से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरह अगर अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो किस में मौजूद होता है, सीलिया हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है, फ्लैजेला किस में देखने को मिलता है, जुगुलिना में देखने को मिलता है। दोनों किस में हेल्प करवाते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प, यानी लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। इसी तरह अगर उनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये यूकेरियोट्स हमें देखने को मिलते हैं, हाँ प्रोकैरियोट्स में मिलते तो हैं लेकिन शादो नादिर बहुत कम। स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, दोनों 9 पेयर्स ऑफ द मैक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और सेंटर में भी क्या मौजूद होता है, पेयर्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होता है। ठीक है, जो क्या होता है, किसके जरिए कवर होता है, सेंट्रल शीथ के जरिए कवर होता है। बाहर वाली जो सेल होता है उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी पेयर्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या मौजूद होता है, प्रोटीन्स की लेयर्स मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स के आर्म्स मौजूद होते हैं जिनका नाम क्या होता है,
उसको प्रोटीन का नाम क्या देते हैं, डायनेन प्रोटीन होते हैं। यही 9 पेयर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं सेंट्रल शीथ के साथ, सेंट्रल पेयर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल के साथ, कि उसका नाम क्या होता है, रेडियल स्पोक होता है। क्या होता है, रेडियल स्पोक होता है। यही 9 पेयर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ भी अटैच होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, इंटरडबलेट ब्रिज होता है। और वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, नेक्सिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। दिखाई कैसे देता है, जैसे कि मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह का पिया हो वैसे दिखाई देता है हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर भी किस तरह मिलता जुलता है, सेंट्रियोल से मिलता जुलता है। हाँ, सेंट्रियोल में ट्रिपलेट की शक्ल होती है, बस यहाँ पर किस शक्ल में है, पेयर्स की शक्ल में मौजूद है। अगर प्रोकैरियोट के सील और फ्लैजेला की बात की जाए तो वो टोटली डिफरेंट होते हैं किससे, यूकैरियोट से, स्ट्रक्चर के हवाले से। हाँ, फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। कैसे, वो किस चीज से, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला तो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। फंक्शन की बात करें सील और फ्लैजेला की तो लोकोमोशन एंड द मूवमेंट में हेल्प आउट करवाते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।